पुरानी जनरेशन के जो टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, उसको उन्होंने ब्रेक अवे किया है, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। उनके जो रिलेशनशिप हैं विद देयर पेरेंट्स, दैट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू नो जो पुरानी जनरेशन के रिलेशनशिप होते थे उनके पेरेंट्स के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उमैरा अहमद ने भी अपने आप को इवॉल्व किया है। उमैरा अहमद उस ज़माने से लिखती हुई आ रही हैं जब इस तरह की जेन ज़ी इस तरह की चीज़ें नहीं थी, बट आई हैव नोटिस्ड दैट शी इज़ वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एज़ वेल। मेबी हम लोगों की शायद सुन ली उन्होंने। हम ऐसे बात करते जैसे हमारे सारे रिव्यूज़ देखती हैं, लेकिन क्योंकि उस लड़के ने कोई डायलॉग नहीं बोला है, उस लड़के ने सिर्फ़ आँखों से एक्सप्रेशन किए, आँसुओं से एक्सप्रेशन या किए। या वो हाइलाइट ऑफ द शो था। और उसका character, I think nobody could have done it better than Sanam Saeed. It was how the character was written, right? The way she played it on screen. इफ वी कैन सम अप कफील एज अ प्रोडक्ट, तो हम ये कहेंगे कि इसकी राइटिंग ने बहुत सारे लोगों को हील किया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ फराज, मेरे साथ हैं हुमैरा हमेशा की तरह, और हमेशा की तरह माविश हमारे साथ नहीं है। अगले वाले में हम प्रॉमिस करते हैं कि माविश होंगी। हम हैं ड्रामा पाकिस्तानी से और ड्रामा कहानी से और स्पॉटिफ़ाई से। इससे पहले कि हम बात करें दूसरे ड्रामों के बारे में, किसी भी ड्रामे के बारे में, प्लीज़ आप स्टैट्स देख लें। 98% लोग वो हैं जो कि सब्सक्राइब किए बगैर हमारा चैनल देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और उसको लाइक शेयर भी कीजिए और लोगों को भी बताइए और कमेंट भी कीजिए। जी हुमैरा, कैसी हैं आप? बड़ी थकी-थकी लग रही हैं। हाँ, किस बहुत चाय के कप हमारा की आपको ज़रूरत लग रही है? हाँ, बहुत हमारा वर्किंग डे है यहाँ पे शाम वगैरह। I just finished work, so super tired. But yeah, I mean, let's do it. चलो ज़बरदस्त। बस जल्दी-जल्दी करते हैं, जल्दी-जल्दी करते हैं। एक एक चीज़ ऐसी जो हम आखिर में बचा के रखेंगे ताकि हमारा की एनर्जी उस पे ज़्यादा लगे। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे कफ़ील के रिव्यू से। कफ़ील की आज ही किस्त आई है और काफ़ी हैपनिंग किस्त रही है। चीज़ें इख्तिताम की तरफ जा रही हैं, चाहे वो जामी का वो डायलॉग हो उसकी वालिदा के साथ, या वो ज़ेबा के भाई के डायलॉग्स हों, या वो सुबुक और दनीम की आपस में कन्वर्सेशन हो। तो जी हुमैरा, क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, नहीं, एक तो आई थिंक अब मुबारकबाद बनती है उमैर अहमद को इतने अच्छा ड्रामा लिखने की, और बहुत ज़्यादा स्टेरियोटाइप्स को ब्रेक करने की, एंड मूविंग अवे फ्रॉम समवॉट कन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स एज वेल। मुझे बहुत अच्छा लगा जब स्टार्ट हुआ था। ऑब्वियसली वी हैड सर्टन डाउट्स, थोड़ा हम लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मतलब ड्रामे ने बहुत अच्छा इवॉल्व किया है, और ख़ास तौर पे जो आखिरी कुछ किस्तें हैं जिसमें आई वुड से कि सबूक का जो कैरेक्टर है जो अशर वजाहत ने किया है, आई मीन इज टोटली नेल्ड इट। आई डोंट नो इफ उफ़! दे कुड हैव हैड बेटर सबूक देन अशर वजाहत। आई मीन हम बहुत नेपो किड्स करते हैं, बट हुँ। उसमें रियल टैलेंट भी हो सकता है। नशर हैज टोटली शोन अस दैट, अशर और अशर हाउएवर दे प्रोनाउंस इट। बट यस, सो ये वाला एपिसोड मुझे बहुत पावरफुल लगा, और थैंक यू मेरे अहमद को क्लैरिफाई करने के लिए कि जो एज गैप था, क्योंकि दैट वाज व्हाट वाज कंफ्यूजिंग अस, एंड हुँ, जिसके हुँ, बारे में हुँ। मैंने वो जो आप बार-बार एक चीज़ कह हाँ, रही थी, हाँ। मल्टीपल टाइम्स बात भी की कि नाउ वी गेट मुझे तो ऐसा लगा उन्होंने आपका देख के फिर इसका जवाब दिया हो है, क्योंकि सकता आपने है, एग्ज़ैक्ट कंपैरिज़न बट किया बट था। थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग दैट, क्योंकि नाउ इट मेक्स हुँ, सेंस कि अगर 27 इयर्स का गैप है तो इट ऑल मेक्स सेंस, कास्टिंग उस लिहाज से नहीं हुँ, हुई। अदरवाइज लाइक अदरवाइज इट्स रियली गुड। तो जो हुँ, आज का एपिसोड था और जो लास्ट था, ऑनेस्टली इसमें आंसू निकल गए। इतना डायरेक्शन वाइज इट वाज सो गुड, राइटिंग वाइज इट वाज सो गुड, एक्टिंग वाइज अमेजिंग। जो सुबह के सीन्स थे, दनीन के फादर के साथ, हुमायूं का जो कैरेक्टर कर रहे हैं हुँ। उनके साथ, और फिर जो सबक के सीन थे जमाल के साथ, और अगेन अपनी माँ के साथ आज की एपिसोड में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और जो फराज, जो मुझे सबसे अच्छी लगी बात है इस प्ले में, कहीं ना कहीं आई डोंट नो इफ़ ये जेन ज़ी दिखा रहे हैं, मुझे तो अब थोड़ा सा, या मिलेनियल्स हैं, बच्चे उस एज गैप्स के, लेकिन वो पुरानी जनरेशन के जो टॉक्सिक पैटर्न्स हैं उसको उन्होंने ब्रेक अवे किया है, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। उनके जो रिलेशनशिप हैं विद देयर पेरेंट्स, दैट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू नो जो पुरानी जनरेशन के रिलेशनशिप होते थे उनके पेरेंट्स के साथ। फॉर इंस्टेंस हुँ, दनीन का जो अपने फादर के साथ जो रिश्ता, और जैसा उसका फादर उसके बिहाफ पे आके सबुक से बात करता है, मुझे वो पूरा हुँ, बहुत अच्छा लगा। एंड द वे ही टॉक्स अबाउट इट, अगेन वो जो एक हम लोग ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि ड्रामों में हम यही दिखाते हैं, अमीर लड़का, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम दैट एंड नॉर्मलाइजिंग
यू नो द फैक्ट कि लड़के सेटल भी हो रहे हों तो डेफिनेटली दे कुड बी अ गुड मैच। आप फैमिली देखें, लड़के हुँ। की आदतें देखें, नेचर देखें। मुझे वो बहुत अच्छा लगा, वो पूरा स्क्रिप्ट जो था, पूरा सीन था, इट वाज़ अमेजिंग। सो अगेन थैंक यू फॉर दैट। इसी तरह सबूक का जो रिश्ता है अपनी माँ के साथ, इट्स वेरी अनकन्वेंशनल, इट्स नॉट ट्रेडिशनल। एक बेटे का जैसे अपनी माँ के साथ होता है, उसने वो बहुत बड़ा हीलिंग रिश्ता है उसका उसके साथ। और जिस तरह वो अपनी माँ को समझा रहा है और द फ्रैंकनेस दैट दे शेयर, यू नो दैट इज़ टोटली कमेंडेबल। तो या आप बताएँ, बट मुझे ऑनेस्टली बहुत इमोशनली the way the scenes were picturized, the way, you know, it was executed, all of it was so strong, it was so well done. So I think the credit goes to the entire team. अब हम criticize करने को तो कुछ भी criticize कर सकते हैं, लेकिन देखने को अगर आप देखा जाए तो, you know, just breaking away from stereotypes, breaking away from our हमारी जो societal norms है, डेफिनेटली उमर अहमद ने एक हमें एक बहुत अच्छा एक यू नो एक प्ले दिया है कफील की शक्ल के अंदर। जी। अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं इसमें मैं जल्दी-जल्दी मुख्तसर बात कर सकता हूँ कि एक क कह रहे हैं कि जो आपने उमैरा अहमद की बात की, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उमैरा अहमद ने भी अपने आप को इवॉल्व किया है। हुँ, उमैरा अहमद उस ज़माने से लिखती हुई आ रही हैं जब इस तरह की जेन ज़ी इस तरह की चीज़ें नहीं थी, बट हुँ, आई हैव नोटिस्ड दैट शी इज़ वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एज़ वेल। हुँ, हुँ, आई हैव नोटिस्ड दैट शी लुक्स इंटू दिस न्यू मीडियम। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी आँखों पे पट्टी हुँ, बाँध ली और देख नहीं रही कि आजकल क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, और शायद हुँ, यही वजह है कि उनकी कहानी में आपको दिखता है आजकल के भी लोग और पुराने भी लोग। तो हुँ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इवॉल्व कर गई हैं उमैरा अहमद। जो उन पे एक हम लगाते थे कि उमैरा अहमद एक एक्सट्रीम दिखाती हैं, खलील साहब एक एक्सट्रीम दिखाते हैं। अब वो शायद उससे हटती भी जा रही है। मेबी हम लोगों की शायद सुन ली उन्होंने। हम ऐसे बात करते जैसे हमारे सारे रिव्यूज़ देखती हैं, लेकिन एट लीस्ट उन्होंने वो जो चीज़ एड्रेस की जो आपने लास्ट रिव्यू में कही थी, डॉक्टर बहू वाला मसला और ये जो था एज गैप वाला या एज का, उसको उन्होंने, मुझे ऐसा लगा शायद उसी बात का जवाब दिया। अब उन तक पहुँच गई वो बात, चलो वेल डन जिसने भी पहुँचाई। जो कमिंग बैक टू द ड्रामा इटसेल्फ, यार ये जो पिछली एक साथ गुज़री है ना, ये दे बीन ऑल अबाउट आशिर वजह शो। टोटल या वो जो मैं बताऊँ, मुझे जो ज़ाहिर है एक मर्द के हैसियत से एक इंसान अलग चीज़ों को देखता है ना, पहले तो मैं भई लड़की के वालिदैन को और लड़कियों को एक ख़ास बात बताने लगा हूँ। देखें, ये ना एक एक होता है ना, रेमेडी होती है कि एक अच्छा रिश्ता क्या होता है या एक अच्छा लड़का क्या होता है। अनफॉर्च्युनेटली हमारे यहाँ लड़कियों को ना पूरा पैकेज चाहिए होता है कि मुझे चाहिए गुड लुकिंग भी, मुझे चाहिए पैसे कमाने वाला भी, मुझे चाहिए जो कि छोटे भी यंग एज का भी हो, मुझे चाहिए जो सारी चीज़ें टिक करती हों। मैं आप लोगों को एक गुर बता रहा हूँ एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प एवरीवन इन टर्म्स ऑफ रिश्ता सेलेक्टिंग प्रोसेस। आपने ये नहीं देखना है कि लड़का कमाता कितना है, आपने सिर्फ़ ये देखना है कि लड़का मेहनती है कि नहीं है। दैट्स ट्रू या इफ द गाय इज़ हार्ड वर्किंग, ही इज गोइंग टू मेक इट, ही इज गोइंग टू मेक इट। इवेंचुअली अभी नहीं होगा उसके पास, उसको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। द प्राइम एग्जाम्पल फ्रॉम दिस ड्रामा इज दनीन के फादर। जिस तरह उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि मैं एक ठेला लगाया करता था बट ही वॉज हार्ड वर्किंग, ही डिड इट सम हाउ। सो ये एक मैं गुर बता रहा हूँ लड़कियों को, भाई आप जो लड़कियों देख रही हो ना, हार्ड वर्किंग बंदा अगर मिल जाए ना आपको, मिडिल क्लास का हो या कहीं का भी हो, हार्ड वर्किंग मिल जाए, गो फॉर इट। एक तो ये। अब कमिंग बैक टू आशिर वजाहत, यार आशिर वजाहत ने जो उसमें वो तो जो डायलॉग बाजी है, कोई भी एक्सप्रेशन देना वो तो होता ही होता है, लेकिन उस सीन में जब वो लड़का खामोशी से रोया है, जब उसका फादर उठ के गया है, मुझे ऐसा लग रहा था दैट गाय वाज होल्डिंग कैरिंग सो मच वेट ऑन हिज शोल्डर्स। और शायद ऐसा लगा है कि दनीन के वालिद साहब जो कि ससुर बने होंगे उसके, वो उनके उसके लिए उस फादर की तरह है जो कि कभी था ही नहीं उसके पास। तो जब उन्होंने उसको एनकरेजमेंट की दी, जब उन्होंने उससे बात की, आई गॉट इमोशनल लुकिंग एट दोज़ सीन्स, क्योंकि उस लड़के ने कोई डायलॉग नहीं बोला है, उस लड़के ने सिर्फ़ आँखों से एक्सप्रेशन किए, आँसुओं से एक्सप्रेशन या किए। या वो हाइलाइट ऑफ द शो था। और इस लड़के को, वही आप कह रहे हैं ना कि नेपोटिज़्म था, बिल्कुल भाई ज़ाहिर है प्रिविलेज रहा है ये लड़का, लेकिन ये फिर कामयाब भी नहीं रहा, ये सक्सेसफुल भी नहीं रहा, ही हैड टू वर्क हार्ड, ही हैड टू टॉयल हार्ड। और जो वो एक्टिंग कर गया है, वो मैं कहता हूँ कि पीपल आर गोइंग टू टेक हिम सीरियस नाउ बिकॉज़ ऑफ कफील। एंड अगेन क्रेडिट गोज़ टू द डायरेक्टर मेसम साहब, जिन्होंने इस लड़के से वो टैलेंट निकलवाया। पहले इन्होंने जो ड्रामा आया था, परवरिश जो नुमान नियाज़ वगैरह था, परवरिश, हाँ, उसमें उन्होंने बच्चे यंग लोगों से एक्टिंग करवाई अच्छी।
और अब इन्होंने इसमें से एक्टिंग करवाई। इस लड़के के अंदर से इसकी जौहर दिखाए। हुँ। तो वो होता है ना कि हीरे की कदर जौहरी को होती है, तो वो हीरे को तराश के उन्होंने दिखाया कि भई इस लड़के में भी अच्छा खासा पोटेंशियल है। तो आई रियली होप दैट ही चूज़ेस बेटर स्क्रिप्ट्स एंड बेटर नो, डायरेक्टर्स फ्रॉम नाउ आई ऑनवर्ड्स। थिंक रैशर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और उसका डायलॉग डिलीवरी जैसे आप बात कर रहे हो, उसके एक्सप्रेशंस, कुछ में तो सिर्फ़ उसकी आँखों से ही इज़ कन्वेइंग हिज़ इमोशंस उफ़! उफ़! एंड दैट एक्चुअली शेक्स यू, राइट? तो वो मुझे उसका हुँ, बहुत अच्छा हुँ, लगा और इवन आज के भी एपिसोड में जैसे वो अपनी माँ के साथ जब वो बात कर रहा है और एंड आई गेट इट फ्रॉम लाइक ज़ेबा's पॉइंट ऑफ व्यू एज़ अ मदर एंड एज़ समबडी हू इज़ क्लोज़र टू 50 दैट शी सेड कि मतलब उसके लिए मुश्किल है, राइट? बिकॉज़ अगेन औरतों हुँ, के लिए एक कंडीशनिंग हो जाती है, फिर माशरे के वही नॉर्म्स हैं, फिर आप बच्चों का सोचना है एंड आई टोटली गेट इट कि इस वक़्त जितनी वो रिजिड हुई भी है इस चीज़ को लेके कि उसको शादी नहीं करनी है और जब वो कहती है कि मुझे एक से क्या मिला है तो अब मैं दोबारा क्यों इसमें जाऊँ? बट जिस तरह वो उसको कन्विंस कर रहा है कि आप मुझ पे कभी भी बोझ नहीं होंगी, आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगी, पर मैं चाहता हूँ आप जेन्युइनली खुश रहें और वो वर्ड आपकी ज़िंदगी में मैं नहीं पूरा कर सकता या हम में से कोई नहीं कर सकता। वो डायलॉग्स आई थिंक बड़े मच नीडेड थे और वो हुँ, सुनने के लिए बहुत ज़रूरी थे हमारी सोसाइटी में क्योंकि ये अगेन मैं बात कर रही हूँ कि ये राइटिंग जो है ना ये हील कर गई है बहुत से वुंड्स को। उमैर अहमद ने जो लिखा है, जो हमने कभी एड्रेस नहीं किए जो इश्यूज़ को, जो वो कहते हैं ना जो ज़ख्म कभी किसी ने हील करने की कोशिश भी नहीं की हमारी सोसाइटी में कि ठीक है कोई बच्ची बेवा हो गई, यंग एज में बेवा ही रहे, कोई किसी का डिवोर्स हो गया, इसका डिवोर्स ही रहने दो। फिर जैसे बच्चों का रिलेशनशिप है अपने पेरेंट्स के साथ, लड़कियां अपने बाप को नहीं बता सकती कि उनको कौन पसंद है और कोई बाप बेटी का बाप अरे खुद रिश्ते की बात करने नहीं जा सकता। उन्होंने बहुत ज़्यादा उन जो चीज़ों को जो हमारी फरसूदा चीज़ें आई वुड से रिडंडेंट नॉर्म्स हैं उनको उन्होंने तोड़ा या ब्रेक अवे किया है वहाँ से। तो मैं अगेन ये कहती हूँ ये स्क्रिप्ट बहुत हीलिंग था ऑन लॉट ऑफ लेवल्स। बहुत अच्छा लगा मुझे। नाउ दैट द ओनली ऑब्जेक्शन दैट आई हैड अंटिल नाउ वाज द यंग कास्ट, लेकिन वो क्योंकि मैंने मैंने अब उसको क्लियर कर दिया, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं है। हाँ, मुझे एक ज़रूर ये बात करनी है कि मैंने एक कोई हैं क्रिटिक हैं अपने आप को जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रिटिक कहते हैं, जिन्होंने शायद मेंशन किया कि जी सनम सईद को एक्टिंग नहीं आती और फ्लैट लाइक हाँ, मैंने देखा है उनको। Yeah, give me नहीं, वो ही इज़ नॉट अ give me a क्रिटिक, ही इज़ break, नॉट अ right? क्रिटिक। I'm like, No, no, Sanam no, no, he Said is not. इतनी natural actor है, I think one of our हुँ, finest हुँ, and one of the best actors that we have today. उसका character, I think nobody could have done it better than Sanam Said. It was how the character was written, right? The हुँ, way she played it on screen. और जिस तरह वो indifferent है, detached है, सब्र किया हुआ है उसने, that was all Zeba was all about, right? So हुँ, इस तरह के हुँ। I just criticizing for the sake of it, it doesn't make sense, but yes, जहाँ क्रिटिसाइज करना चाहिए वहाँ पे ज़रूर करना चाहिए। बट डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा इस ड्रामे का पूरा। अगैन मीसम इज़ रियली गुड। परवेश में कफील का मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि ऑफ ट्रैक नहीं हुआ, बीच में मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था बीच में हुआ है थोड़ा-सा सेकंड हाँ। जो सेकंड प्लॉट उन्होंने, लेकिन नाउ आई गेट इट कि उस प्लॉट की भी रेलेवेंस है कहीं ना कहीं कि जहाँ पे लड़के अच्छे होते हैं वहाँ पे कई लड़कियां ज्यादती करते हैं। तो आई थिंक देयर वाज दिस कंपैरिजन दैट वाज गोइंग ऑन, एक पैरेलल कंपैरिजन, पैरेलल सिनेरियोज हमें दिखाए जा रहे थे कि और उसमें एक में आदमी ऐसा है तो दूसरे में वो लड़की की ज्यादती थी। बट उस प्लॉट के ऊपर एक अलग ड्रामा बनाया जा हाँ, सकता बिल्कुल है बिल्कुल। और एक वो अपने आप में अच्छा ड्रामा आई होगा थिंक अगर उसके ऊपर काम करना चाहें। अगेन उस पे हाँ, बिल्कुल आपकी बात ठीक है और उस पे बने भी हुए हैं, बने भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बने। थोड़ा-सा वो प्लॉट मुझे कहीं न कहीं अनरियलिस्टिक भी लगता है क्योंकि लेकिन बट अगेन उसको आप ये कह के छोड़ सकते हैं कि क्योंकि उसका हम कंपैरिज़न मेन प्लॉट के साथ कर रहे हैं तो चलो दैट मेक्स सेंस कि वो हुँ, सैफ बहुत अच्छा लड़का है और हुँ, उसकी उस तरह से कदर नहीं उसकी बीवी ने की जिस तरह की उसकी होनी चाहिए थी। व्हेयरएज़ ज़ेबा बहुत अच्छी बीवी थी और उसकी हुँ, उस तरह से कदर नहीं हुई जैसे जामिया को करनी चाहिए थी, दैट वे। हुँ। इट्स सबको हटा के आई जस्ट लव द जमाल्स कैरेक्टर। मतलब यार वो इतना यंग एक्टर है, वो बहुत यंग है एंड द वे ही इज पोर्ट्रेइंग 50s में या क्लोजर टू 40 लाइक लेट 40s में भी वो इतने नेचुरल कर रहा है उसमें, उनके डायलॉग डिलीवरी में, अगेन उनके बॉडी लैंग्वेज भी, उनके एक्सप्रेशंस भी इतना ठहरा हुआ है उनकी एक्टिंग में। तो मुझे उनका भी बहुत अच्छा लग रहा है, उनका जो पूरा कैरेक्टर है द वे ही इज डूइंग इट एंड बहुत अमेजिंग है वो भी। आपको याद है जब हमने शुरू में इसको रिव्यू किया था और हमने कहा था कि जो ज़ेबा के भाई बने हुए हैं
हाँ, है ना? हाँ, हाँ, और हमने हाँ, कहा था यार वो हाँ। कैसी एक्टिंग कितनी इमेच्योर करे, लेकिन हैव यू सीन द ट्रांजिशन उनके कैरेक्टर में भी, कि फ्रॉम हुँ, समबडी हु वाज सो इमेच्योर, सो लुबाली हुँ, सा, हुँ, इवन हमें उसकी एक्टिंग में नहीं समझ आ रही थी कि यार इतना मतलब वो खलंडरा सा क्यों है, एंड नाउ ही इज हुँ। इवॉल्व्ड इनटू सो मैच्योर, अपनी एज के हिसाब से वो एक्ट कर रहा है, और अगेन ही इज आल्सो वेरी यंग, लेकिन वो अपनी अब क्योंकि वो एक सॉर्ट ऑफ एक मैच्योर आदमी का कैरेक्टर कर रहा है, मे बी इन हिज 40s, सो इज एक्टिंग दैट वे एज वेल, और वो लग भी रहा है, बड़ा कन्विंसिंगली वो लग रहे हैं उस एज नहीं, वो भी ज़ाहिर है, अब फिर अब लंबा हो जाएगा रिव्यू कफ़ील का, हम इसको रैप अप कर दें, वरना वो डायलॉग भी उनका अच्छा था कि भई वो भी अपनी बहन के साथ खड़ा हो गया कि यार मैं हाँ, उस वक़्त कुछ कर नहीं सका, वो सीन तो बड़ा अब मैं स्ट्रॉन्ग था करूँगा। जो माँ तो एवरीवन इज़ कमिंग टुगेदर। हाँ, जो माँ का भी अब एकदम से माँ को भी रियलाइज़ेशन हुई है कि व्हाट शी डिड वाज़ सो बैड, वो भी या यू आर राइट, इट्स ऑल ब्यूटीफुली, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, सो एक्साइटेड फॉर द लास्ट एपिसोड नाउ, जो कि हाँ, कल आ जाएगी। सो या चलो ज़बरदस्त। So let's see and then we'll do a complete wrap up of it's just been a very good watch. Kafil has been a very good watch. हर तरह से अच्छा रहा, हर तरह से इसने, जैसे आपने कहा, if we can sum up Kafil as a product, तो हम ये कहेंगे कि इसकी राइटिंग ने बहुत सारे लोगों को हील किया। So that's Kafil for you.